वाक़या पाकिस्तान की तारीख के उन अनदुहनाक और शर्मनाक वाक़यात में से है जिसने पूरे मुल्क के माँ बाप को खौफ और गम में मुब्तला कर दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में एक 16 से 17 साला मासूम बच्ची को बेरहमी के साथ दरिंदगी का निशाना बनाया गया। वो लड़की जो अपने ख्वाबों की तकमील और इल्म के हुसूल के लिए कॉलेज गई थी, कैसे जान सकती थी कि एक दिन वो अपने ही तालीमी इदारे में इस वहशियाना जुल्म का शिकार हो जाएगी। ये सानहा उस वक्त शुरू हुआ जब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और बस ड्राइवर ने फर्स्ट ईयर की मासूम बच्ची को धोखे से कॉलेज के बेसमेंट में ले जाया गया, जहां उसके साथ घिनौनी दरिंदगी की गई। ये लड़की जो अपनी तालीम के सफर पर थी, बेबसी की तस्वीर बनकर उन दरिंदों की हवस का शिकार बनी। और जब ये बात कॉलेज में फैल गई तो बजाय इसके कि कॉलेज इंतजामिया इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती, इन्होंने अपनी साख बचाने के लिए इंतहाई गैर इंसानी रवैया अपनाया। मासूम तलबा को न सिर्फ इस जुल्म के बारे में खामोश रहने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि इन्हें धमकाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और इन्हें क्लासरूम्स में कैद कर दिया गया। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि कॉलेज की इंतजामिया अपनी इज्जत और साख को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसके लिए मासूम तालिबात को इंसाफ से महरूम ही क्यों न करना पड़े। इस बच्ची को इंतहाई नाजुक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां अभी भी इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मगर मुआशरती बेहिस्सी का आलम यह है कि आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं जिनमें यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और हॉस्टल जैसे तालीमी इदारे शामिल होते हैं। ये मसला सिर्फ चंद अफराद का नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म माफिया का है जो इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस है और जिसके पीछे बड़े बासर अफराद के हाथ हैं। यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्यों लड़कियों के तालीमी इदारों में मर्द अमला रखा जाता है? क्यों ऐसे अफराद को बच्चियों के करीब आने की इजाज़त दी जाती है? जब तलबा ने मुतालबा किया कि बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए तो उसे गायब कर दिया गया। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि कॉलेज इंतजामिया ने उल्टा इस मासूम लड़की पर इल्जाम लगा दिया कि वो खुद इसमें मुलव्वस थी। ये मुआशरती बेहिस्सी और सफाकियत की इंतहा है कि जिस पर जुल्म हुआ उसी को मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। बच्ची के वालिदैन पर दबाव डाला गया कि वो इस सानहे को एक हादसा करार दें और बयान दें कि इनकी बेटी सीढ़ियों से गिरी थी, जबकि हकीकत इसके बरअक्स थी। इसके बावजूद इस बच्ची के साथ होने वाले जुल्म की गवाही कई तलबा ने दी, लेकिन इन्हें भी खामोश कराने की कोशिश की गई। ये वाक़या सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। एक मासूम बच्ची जिसकी इज्जत और जिंदगी बर्बाद हो गई और उसके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो बच्ची जो शायद जिंदगी में कुछ बड़ा करने के ख्वाब देखती थी, आज इंसाफ की भीख मांग रही है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे में इंसाफ का हुसूल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि ऐसे वाक़यात बार बार दोहराए जा रहे हैं। अगर इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को अबरतनाक सजाएं दी जाएं, अगर उनके लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो इन्हें एक मिसाल बनाएं, तो शायद कोई दोबारा ऐसी दरिंदगी करने का सोच भी न सके। मगर जब तक हमारे कवानीन कमजोर रहेंगे और ऐसे वाक़यात पर पर्दा डाला जाता रहेगा, हम अपने बच्चों को कभी भी महफूज नहीं समझ सकेंगे। ये माँ बाप के लिए कितना दर्दनाक है कि उनकी बेटियां ना तो स्कूलों में महफूज हैं, ना हॉस्टलों में, ना ही कॉलेजेस में और ना अस्पतालों में। हर जगह खतरात मंडला रहे हैं और हम एक बेहिस मुआशरे में जी रहे हैं जहां मुतासिरीन को ही मुजरिम बना दिया जाता है। हमें अपने तालीमी इदारों में सख्त निगरानी और एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि तालीमी इदारे अपने अमले की मुकम्मल जांच पड़ताल करें और उनकी तरबियत करें ताकि वो बच्चों के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएं और उनकी हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं और ऐसे दरिंदों को अबरतनाक सजाएं दें। अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए और इन्हें उन दरिंदों से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।